Hello everyone, good afternoon. Good afternoon. I hope you all are doing good. क्लास स्टार्ट करते हैं. फिर बोल रही हूँ जो भी क्वेश्चंस हो, अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट्स हैं, प्लीज डू रेक्टिफाई. एक बार आप पूछ लीजिएगा. यहाँ पे हम अवेलेबल हैं आपकी हेल्प करने के लिए और आपको सिर्फ क्वेश्चन पूछने की जरूरत है. ऑलराइट. और नहीं पूछोगे तो बाद में फिर जो है आपको फील होगा कि नहीं पूछ लेना चाहिए था. ठीक है. सो रहते रहते लेट्स जस्ट गेट प्रिपेयर्ड विद, ताकि हमारी प्रिपरेशन इतने अच्छे से हो जाए कि बाद में हमें ज्यादा सोचना ना पड़े. ऑलराइट. पहला क्वेश्चन है हमारा एरर डिटेक्शन से. ठीक है. एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है. चलिए. I need a bigger knife for these large fruits. This one cuts the mustard. ठीक है. I need a bigger knife for these large fruits. This one cuts the mustard या a mustard. This one cuts a mustard. Alright. This one cuts a mustard. ऑप्शन नंबर 3 में गलती है. ऑप्शन नंबर 3 में गलती मतलब कि ये इतना ऐसा नाइफ है, प्रिसाइज नाइफ है कि वो मस्टर्ड को भी हम जो है कट कर सकते हैं. मस्टर्ड कितना छोटा होता है, उसको भी कट कर सकते हैं. बड़े नाइफ से मस्टर्ड नहीं कटेगा. बड़े नाइफ से बड़ी चीजें कटती हैं. ऑलराइट. अगला क्वेश्चन. दिस इज वन ऑफ द नॉवल दैट हैज मेड अ मार्क इन माय लाइफ. एरर डिटेक्शन है ये भी. इसमें कहां पे एरर है मैं आपको बार बार बताती हूं. आप मुझे ये मत बताया करो मैम 1 में गलती है कि 2 में गलती है, 3 में गलती है, ये मत बताया करो. आप मुझे एग्जैक्टली बताया करो कि गलती कहां पे लग रही है आपको. कई बार मैंने बच्चों को देखा है कि सही आंसर तो सही दे देंगे, 1 2 3 में आंसर सही दे देंगे, और पूछो गलती क्या है उसमें तो कुछ और बोल रहे होंगे. राइट. तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने का भी टाइम है, तो कॉन्सेप्ट साथ में क्लियर करते चले तो बेहतर है, नहीं तो आप बाद में जाके अगेन देयर विल बी अ प्रॉब्लम. तो बताइए इसमें गलती कहां पे है. दिस इज वन ऑफ द नॉवल दैट हैज मेड अ मार्क इन माय लाइफ. कहा गलती है. ऑप्शन नंबर 1 में. गलती क्या है. वन ऑफ द नॉवेल्स होगा, नॉवल नहीं होगा. कई सारे नॉवेल्स में से एक नॉवल, ये उनमें से एक नॉवल है. तो क्या होगा, कई सारे नॉवेल्स की बात, कई सारे नॉवेल्स के साथ कंपैरिजन है, तो फिर यहाँ पे नॉवेल्स आएगा. ऑप्शन नंबर 1 में हमारे गलती है. अगला क्वेश्चन. चलिए इसमें जो है अंडरलाइंड है उसको हमको करेक्ट करना है, अगर होगा तो, नहीं तो नो करेक्शन रिक्वायर्ड बोलना है. ऑलराइट. बताइए. एलेक्स हैड प्रोवाइडेड द मनी टू रीमॉडल द होम yet insisted that it stays in her name only. बताइए कहां गलती है. एलेक्स ने पैसे तो दे दिए घर को रीमॉडल करने के लिए, लेकिन उसने ये भी इंसिस्ट किया, उसने ये भी चीज प्रेशराइज की कि वो घर उसके ही नाम रहे. बताइए येट होगा कि बट होगा. बताइए येट होगा कि बट होगा. येट होगा या बट होगा. यहां पे बट आएगा यहां पे. ठीक है. अब बट के साथ देखते हैं, दो ऑप्शन है अपने पास, 1 and 2. ठीक है. 1 and 2 अपने पास दो ऑप्शन है. अब बताइए. बट इंसिस्ट दैट इट स्टेज इन हर नेम ओनली और बट इंसिस्टेड दैट इट स्टे इन हर नेम ओनली. क्या होगा. क्या होगा. बट insisted that it stay in her name only. ऑप्शन नंबर 3. गलत क्या है. यहां पे insists आ गया. यहां पे आपका जो वर्ब है उसमें ऐसा आ गया, इसको जो है हमने सिंपल में रख दिया, और यहां पे तो प्रोवाइडेड है. जब यहाँ पे प्रोवाइडेड है तो यहाँ पे भी तो वैसे ही चलेगा. यहाँ पे कैसे चेंज हो सकता है. राइट. तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा. ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर है. अगला. Not just did Emily start playing the piano before she could speak, but her mother taught her to compose music at a very early age. अब बताइए यहां पे बोला क्या जा रहा है.
बोला ये जा रहा है एमिली ना ही सिर्फ पियानो बजाना सीख लिया उसने यंग एज में, उसकी मदर ने उसको गाने भी कंपोज करना सिखा दिया था। तो क्या होगा, नॉट जस्ट होगा कि नॉट ओनली होगा? नॉट जस्ट होगा कि नॉट ओनली होगा, बताइए। क्या होगा, नॉट ओनली होगा, राइट? नॉट ओनली होगा, ऑप्शन आपका नॉट ओनली सही ऑप्शन है। अब यहाँ पे देखो नॉर लिखा है, ठीक है, ये पहली बार जब मैंने पढ़ा ना तो मैं भी कंफ्यूज हो गई कि ये दोनों तो बिल्कुल सही लिख के रखा है, सेम है। फिर मेरा ध्यान गया नॉर पे, ठीक है, ये गलती मेरे से भी हुई थी। ऐसे पढ़ने में, जल्दी पढ़ने में जो गलतियां होती है वो मत करना। यहाँ पे आंसर होगा नॉट ओनली। ऑलराइट, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। ही ऑल्सो डैश अ पेयर ऑफ shears which he insisted Noble used to trim the grass underneath where she had parked. बताइए आंसर, आंसर बताइए। corroborated, articulated, brandished या फिर substantiated, क्या होगा? बहुत बड़े बड़े वर्ड्स दिए हैं यहाँ पे, बताइए। एनी आइडिया? एनी आइडिया? corroborated का मतलब क्या होता है? corroborated का मतलब होता है किसी को सपोर्ट देना, ठीक है, corroborated का मतलब है किसी को सपोर्ट देना। articulated का मतलब होता है, articulated का मतलब क्या होता है कि कनेक्ट करना, ठीक है, आर्टिकुलेट का मतलब होता है कनेक्ट करना। ब्रांडिश्ड का मतलब क्या होता है? ब्रांडिश्ड का मतलब होता है किसी चीज को बहुत ही एग्रेसिवली डील करना, ठीक है, किसी चीज को बहुत ही एग्रेसिवली डील करना। और सब्सटेंशिएटेड का मतलब क्या होता है? सब्सटेंशिएटेड का मतलब होता है किसी चीज का एविडेंस प्रोवाइड करना, ठीक है, किसी चीज का एविडेंस प्रोवाइड करना, का आप कोई चीज बोल रहे हो उसका आप एविडेंस दे रहे हो कि मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं, इसको बोलते हैं सब्सटेंशिएटेड। corroborated, articulated, brandished या सब्सटेंशिएटेड, क्या होगा? he also dash a pair of shears which he insisted Noble used to trim the grass underneath where she had parked. क्या होगा? ब्रांडिश्ड होगा। उसने क्या किया? उसने एक बहुत ही एग्रेसिव वे में उसको उसको जो है वो पेयर ऑफ शेयर्स को जो है उसने बहुत ही एग्रेसिवली डील किया। क्यों? जो कौन से पेयर ऑफ शेयर्स को? जिसको नोबल यूज करता था अपनी ग्रास को ट्रिम करने के लिए। ऑलराइट, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर होगा। अगला, इफ यू डोंट डैश हिम when he actually makes the mistake, he will get away with it every time and never improve himself. Subjugate, surrogate, castigate या circumnavigate, क्या होगा? बताइए। सबजुगेट का मतलब होता है डोमिनेट करना, ठीक है, सबजुगेट का मतलब होता है डोमिनेट करना। सरोगेट का मतलब होता है सब्स्टिट्यूट, किसी चीज के लिए जो है आपका सब्स्टिट्यूट होता है उसको हम बोलते हैं सरोगेट। ऑलराइट, सरोगेसी भी तो होती है, सरोगेट प्रेगनेंसी जो होती है जब एक मदर, एक फीमेल जो है वो किसी कारण से वो प्रेगनेंसी को कैरी नहीं कर सकती, ठीक है, वो प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन को कैरी नहीं कर सकती, तो कई बार सरोगेसी भी यूज करते हैं जहां पे एक दूसरी महिला जो है उस वो अपने वूम्ब में बच्चे को रखती है 9 मंथ्स तक, क्योंकि कोई और महिला जो है तो सब्स्टिट्यूट हो रहा है, राइट, उसको सरोगेसी बोलते हैं। कैस्टिगेट, कैस्टिगेट का मतलब होता है डांटना, ठीक है, कैस्टिगेट का मतलब होता है डांटना, स्कोल्ड करना। और सर्कमनैविगेट का मतलब होता है जब आप शिप से ट्रैवल करते हो, जब आप पानी में ट्रैवल करते हो उसको सर्कमनैविगेट बोलते हैं। ठीक है, सो इफ यू डोंट डैश हिम व्हेन ही एक्चुअली मेक्स अ मिस्टेक, क्या होगा? अगर आप उसको नहीं डांटोगे जब वो गलती करता है तो क्या होगा? कैस्टिगेट होगा। ऑलराइट, कैस्टिगेट होगा, बिल्कुल सही, कैस्टिगेट होगा। चलिए देख लिया, क्वेश्चन देख लिया।
यहाँ पे ट्रैवल बाय शिप, ट्रैवल बाय शिप, ठीक है, ऑलराइट। चलो अगला देखते हैं। करेक्ट सेंटेंस रीअरेंजमेंट करना है हमें। पहला सेंटेंस हमें दिया है, हमारे पास चारों में जो है एक हमारे पास Q 2 बार यूज हुआ है, एक बार S यूज हुआ है, एक बार P यूज हुआ है, ठीक है। पहले Q से स्टार्ट करेंगे क्योंकि Q जो है 2 बार यूज हुआ है, ठीक है। टू से दैट द गवर्नमेंट डेलिबरेटली सेटिंग रेस अगेंस्ट रेस वुड बी, नहीं, चांसेस जो है नहीं है कि ये यूज हो जाए, तो Q हट गया। ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 आपके सामने से हट गया। अब आपके पास है S एंड P, ठीक है, 2 and 3 है, देखते हैं। टू से दैट द गवर्नमेंट डेलिबरेटली अडॉप्टेड द मैकियावेलियन पॉलिसी टू इट्स कैपेसिटी ऑफ मास्टरिंग द रेवोल्यूशन बाय, टू हो सकता है, एक बार P के साथ चेक करते हैं। टू से दैट द गवर्नमेंट डेलिबरेटली टू पे टू हाई अ कॉम्प्लीमेंट, नहीं, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है क्योंकि S बैठ रहा है, इसके तुरंत बाद S बैठ जाएगा और बिल्कुल सही सेंटेंस बन रहा है, ग्रामेटिकली गलत नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्लियर? ओके, अगला क्वेश्चन, इनेन सिनोनिम पूछा है, इनेन का सिनोनिम पूछा है, इनेन का बताइए, इनेन का सिनोनिम बताइए, इनेन का सिनोनिम बताइए। इंटेलिजेंट, अब्सर्ड, कॉम्पिटेंट, कंप्लीट, इनेन का सिनोनिम बताइए। हाँ, इनेन का मतलब है सिली, ठीक है, बहुत ही बेवकूफी वाले कामों को इनेन बोलते हैं, सिली कामों को इनेन बोलते हैं। इंटेलिजेंट का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा शार्प, बहुत ज्यादा अक्लमंद इंसान। एब्सर्ड क्या होता है बताइए, एब्सर्ड बताइए क्या होता है एब्सर्ड। कॉम्पिटेंट क्या होता है? कंप्लीट आपको पता है, कंप्लीट आपको पता है। कॉम्पिटेंट और एब्सर्ड का मतलब बताइए। कॉम्पिटेंट का मतलब है काबिल होना किसी चीज के, ठीक है, कॉम्पिटेंट का मतलब है किसी चीज के काबिल होना, केपेबल होना, उसको हम बोलते हैं कॉम्पिटेंट, ठीक है। किसी चीज के लिए जब आप केपेबल हो उसको हम बोलते हैं कॉम्पिटेंट, ऑलराइट। एब्सर्ड क्या होता है? एब्सर्ड क्या होता है? एब्सर्ड होता है जब इलॉजिकल काम होते हैं, ठीक है, इलॉजिकल चीजों को जो है हम एब्सर्ड बोलते हैं। इलॉजिकल चीजों को हम एब्सर्ड बोलते हैं। तो इनेन का मतलब है सिली और आपका सिनोनिम क्या होगा? एब्सर्ड, सिनोनिम हो गया आपका एब्सर्ड। चलिए अगला, एनोमली, एनोमली का मतलब क्या है? सिनोनिम पूछा है एनोमली का। बताइए एनोमली का मतलब। एनोमली का मतलब क्या होता है? एनोमली का मतलब है जो नॉर्मल स्टैंडर्ड से हटके होता है, ठीक है, एनोमली का मतलब है जो नॉर्मल स्टैंडर्ड से हटके होता है। पंजेंट क्या होता है? पंजेंट होता है कुछ ऐसा जो बहुत शार्प हो, ठीक है, कुछ ऐसा जो बहुत शार्प हो, उसको जो है हम पंजेंट बोलते हैं। इन द सेंस शार्प का मतलब ऐसा नहीं कि तेज धारी वाली, कई बार स्मेल भी बहुत ऐसी होती है कि नाक में चढ़ जाती है ना, आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, ऐसी स्मेल होती है, जैसे प्याज की स्मेल होती है, राइट, उसको बोलते हैं पंजेंट, ऑलराइट। इम्बाइब का मतलब क्या होता है? इम्बाइब का मतलब होता है एब्सॉर्ब कर लेना या ड्रिंक कर लेना, ठीक है, इम्बाइब का मतलब होता है एब्सॉर्ब कर लेना या ड्रिंक कर लेना। एबरेशन क्या होता है? एबरेशन, एबरेशन होता है एक ऐसा बिहेवियर जो अनएक्सेप्टेड हो, अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर को एबरेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप जैसे किसी की डेथ हुई है, ठीक है, किसी की फ्यूनरल में गए हो,
ठीक, किसी के फ्यूनरल में गए हो और आप वहां पे जब किसी की डेथ होती है तो बहुत ऐसे सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स होते हैं और लोग जो है बहुत ही प्लेन होके जाते हैं और हमेशा जो थोड़े शांत रहते हैं क्योंकि डेथ हुई है किसी की, है ना, उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। अब वहीं पर जाके अगर कोई नाचने लग जाए, है ना, या कोई हंसने लग जाए, लोगों से बहुत जोर जोर से बात कर रहे हैं जैसे बहुत खुशी का माहौल है, तो वो क्या है, वो बिहेवियर अनएक्सेप्टेबल है, एबरेशन है वो, राइट। तो एबरेशन का मतलब है अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर। फैसिलिटेट का मतलब होता है मैनेज करना, गाइड करना, ठीक है। फैसिलिटेट का मतलब होता है गाइड करना। तो आंसर क्या होगा, एनॉमली का मतलब क्या है, एनॉमली का मतलब है कुछ ऐसा जो नॉर्मल से डिविएटेड और नॉर्मल से अलग हो, अच्छे सेंस में नहीं, खराब सेंस में। तो आंसर होगा आपका एबरेशन, राइट। आंसर हो गया आपका एबरेशन, देख लो एक बार। हाँ चलिए, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, एब्सेंस का करेक्ट स्पेलिंग बताइए, एब्सेंस का, एब्सेंस की सही स्पेलिंग बताइए। एब्सेंस की सही स्पेलिंग है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। एब्सेंस की सही स्पेलिंग है ऑप्शन नंबर 1। अगला, एफिलिएट, एफिलिएट का मतलब बताओ और एफिलिएट का स्पेलिंग बताओ। एफिलिएट का मतलब होता है किसी से अटैच हो जाना, ठीक है, किसी से अटैच हो जाने को एफिलिएट बोलते हैं। अब आंसर बताओ एफिलिएट का सही स्पेलिंग क्या होगी एफिलिएट की। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 आपका एफिलिएट का मतलब सही स्पेलिंग है। चलिए अगला, एक्स मार्क्स द स्पॉट, क्या होगा इस इडियम का मतलब, एक्स मार्क्स द स्पॉट का मतलब क्या है बताइए। एक्स मार्क्स द स्पॉट का मतलब क्या है। पहला ऑप्शन है when someone finds when someone finds something he or she has been looking for, ठीक है, जब कोई कुछ ऐसा ढूंढ लेता है, किसी को कुछ ऐसा मिल जाता है जो वो बहुत टाइम से ढूंढ रहा हो। दूसरा, इन ऑर्डर टू स्टे हेल्दी यू मस्ट ईट हेल्दी फूड्स, आपको हेल्दी रहने के लिए आपको हेल्दी खाना पड़ेगा। तीसरा, डिसीजंस शुडंट बी मेड प्राइमरीली ऑन अपीयरेंस, जो आप डिसीजन बनाते हो वो सिर्फ जो दिख रहा है उसके बेसिस पे नहीं बनाना चाहिए, उस मैटर के ऊपर सोचना चाहिए, जांच पड़ताल करनी चाहिए। चौथा, फॉर सर्टेन, कुछ ऐसा जो पक्का होगा। बताओ एक्स मार्क्स द स्पॉट क्या आंसर होगा। एक्स मार्क्स द स्पॉट का मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1, यानी कि when someone finds something he or she has been looking for, जब आपको कुछ ऐसा मिलता है जो आप बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एक्स मार्क्स द स्पॉट। अगला, when it rains it pours, when it rains it pours, क्या मतलब है। when somebody is treated to an expensive meal, जब किसी को आपने बहुत ही एक्सपेंसिव, बहुत ही अच्छा खाना खिलाया हो। अनकल्चर्ड एंड विदाउट लॉस, कोई ऐसा जो उसमें कोई कल्चर नहीं है, कोई लॉज नहीं फॉलो करता। when one bad thing happens followed by a lot of other bad things that make a bad situation worse, जब एक गलत काम हो जाता है और उसके पीछे पीछे जो है फिर कई सारे काम बिगड़ जाते हैं और पूरा जो है सत्यानाश होके सब खत्म हो जाता है, फिर बैठे रहो, ऐसे हाल को बोलते हैं when it rains it pours। ये चौथा, to openly and freely express your emotions, आप बहुत ही ओपनली और बहुत अच्छे से जो है अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हो। क्या होगा when it rains it pours, क्या होगा जब एक काम बिगड़ता है, कारण अपन भी होते हैं क्योंकि एक काम बिगड़ा है, मूड बिगड़ जाता है तो फिर सब कुछ एक साथ फिर बिगड़ना चालू हो जाता है, राइट, क्योंकि फिर सोच सोच के नहीं करते जो भी बाकी के काम है। लेकिन जब एक काम बिगड़े और उसके बाद फिर सारे ही काम उसके बिगड़ते चले जाएं और जो है पूरा का पूरा जो है सत्यानाश हो गया, सब खत्म हो गया वाली हालत में हो जाए, उसको बोलते हैं व्हेन इट रेन्स इट पोर्स, ठीक है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3। अगला, अ बिल्डिंग वेयर एनिमल्स आर बुचर्ड
एक ऐसी बिल्डिंग जहां पे एनिमल्स को मारा जाता है, क्या बोलते हैं उसको? वन वर्ड का क्वेश्चन है ये, वन वर्ड का। अच्छा, वन वर्ड्स हो गए, आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गए, सिनोनिम्स हो गए, एंटोनिम्स हो गए, इसको याद कैसे करते हो? रटते हो बैठ के? रटना कभी नहीं है, रटना कभी नहीं है। ये आपका पहला एग्जाम नहीं है लाइफ का, ये आपका आखिरी भी नहीं होगा। ये क्लियर करेंगे, उसके बाद और भी एग्जाम्स है जो हमें क्लियर करने हैं। तो फिर ये वोकैबुलरी तो ऐसा पार्ट है जो हर एग्जाम में आते, तो उसको तैयार कैसे करें? रोज रीड करना है। एग्जाम्पल है, कोई गाना सुनते हो जो आपको बहुत ज्यादा पसंद हो, ठीक है, आप उसको 4 बार सुनते हो, 5वीं बार आपको लिरिक्स याद हो जाती है उस गाने की। क्या आपने बैठ के रटे हैं उन गानों को? नहीं, आपने रटे तो नहीं है गानों को, फिर याद कैसे हो गए? क्योंकि इतनी बार सुन लिया कि वो याद ही हो गया, मन में बैठ गया। वैसे ही होते हैं आपके वोकैबुलरी का पार्ट, कभी भी रटने नहीं बैठना है, लेकिन इतनी बार उनको रीड करना है फोकस होके कि वो रिटेन होने लग जाते। बाकी के ऑप्शंस तो दिए ही हैं, समझ तो जाते ही हैं कि कौन सा गलत है कौन सा सही है। ठीक है, चलिए आंसर बताइए। एक ऐसी बिल्डिंग जहां पे एनिमल्स को मारा जाता हो। एबेटोयर, एब्डिकेशन, एडेंडम या एओन, क्या है आंसर? एओन का मतलब होता है बहुत ज्यादा लंबा पीरियड, टाइम। अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम को हम एओन बोलते हैं। ठीक है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम को हम एओन बोलते हैं। एडेंडम होता है जब आप बुक के एंड में कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल्स ऐड कर देते हो, उसको हम एडेंडम बोलते हैं। ठीक है, जब आप बुक के एंड में कुछ एक्स्ट्रा आइटम्स ऐड करते हो, उसको एडेंडम बोलते हैं। जैसे कि पहले के टाइम पे अगर स्कूल में आपने एटलस यूज किया है, स्कूल में एटलस मिलता था, है ना, स्कूल में एटलस यूज करना होता था। नहीं तो आपने कोई, कई बार होता है, कई ऐसे बुक्स होते हैं जिसके पीछे सीढ़ियां लगी होती हैं, है ना, उसको एडेंडम बोलते हैं, वो बुक के साथ एक्स्ट्रा आया है। ऑलराइट, एब्डिकेशन क्या होता है? एब्डिकेशन, एब्डिकेशन होता है जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने से मना कर देते हो। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने से मना कर देते हो तो उसको एब्डिकेशन बोलते हैं। और एबेटॉयर क्या होता है? एक ऐसी बिल्डिंग जहां पे जानवरों को काटा जाता है। एक ऐसी बिल्डिंग जहां पे जानवरों को काटा जाता है। ऑलराइट, अगला देखें। हाँ जी, बताइए। अ कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट एनिमल दैट इज बोर्न इन वाटर एंड ब्रीथ्स विद गिल्स। एक ऐसा एनिमल जो पानी में पैदा होता है और गिल्स के थ्रू ब्रीथ करता है। बताइए। एम्फीबियन, एमनेशिया, एंथ्रोपोलॉजिस्ट या एम्बिडेक्स्ट्रस? बताइए। वर्टिब्रेट है। वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट क्या होता है? ये वो होते हैं जो जानवर लैंड पे भी रह सकते हैं और पानी के अंदर भी रह सकते हैं, लेकिन ये जन्म इनका पानी के अंदर होता है और इनके गिल्स होते हैं जिनसे ये सांस लेते हैं। क्या होगा? एम्बिडेक्स्ट्रस क्या होता है? आपने मुझे देखा होगा कि मैं इस हाथ से लिखती हूँ, ठीक है, ये मेरा राइट हैंड है, मैं राइट हैंड से लिखती हूँ। मुझे लेफ्ट हैंड से लिखना नहीं आता, मैं लेफ्ट हैंड से ढंग से पेन भी नहीं पकड़ सकती। लेकिन आपको ऐसे कई लोग मिलेंगे जो आपको राइट हैंड से और लेफ्ट हैंड से एक जैसे लिखते हुए दिखते हैं। ठीक है, एक जैसे लिखते हुए दिखते हैं। जैसे मुझे नाम नहीं याद आ रहे हैं, कौन सा मूवी था, 3 इडियट्स में जो वो प्रोफेसर थे, डीन थे कॉलेज के, वो दोनों हाथों से लिखा करते थे, उसको एम्बिडेक्स्ट्रस बोलते हैं। ऑलराइट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या होता है? जो ह्यूमैनिटी के बारे में पढ़ता हो उसको एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं। जो ह्यूमैनिटी के बारे में पढ़ता हो, कहां से इंसान आए, क्या ओरिजिन था, शुरुआत कैसे हुई, फिर कैसे वो रहते थे, सारा जो हिस्ट्री है वो सारा एंथ्रोपोलॉजिस्ट पढ़ते हैं। ठीक है। एमनेशिया क्या होता है? एमनेशिया होता है जहां पे ब्लड की कमी होती है बॉडी में। ये एक तरह की बीमारी होती है जहां पे ब्लड की कमी होती है बॉडी में। ऑलराइट, और एम्फीबियन होते हैं वो जानवर जो पैदा होते, जो पानी में भी रहते हैं और लैंड पे भी रह सकते हैं। ठीक है, उनको हम एम्फीबियन बोलते हैं। जो पानी में भी रह सकते हैं और लैंड पे भी रह सकते हैं उसको हम एम्फीबियन बोलते हैं। ठीक है, ये थे हमारे आज के क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया है, क्योंकि मेरे पास डाउट्स कुछ खास आए नहीं है। ठीक है,
तो सब कुछ समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद करती हूँ ये चीज। और अगर कुछ ऐसा अभी क्लास के बाद जो है आपने पढ़ा वापस से और आपको किसी एक में डाउट हो गया, ठीक है, और आपने वापस से वीडियो देखा, आपको नहीं समझ में आया, आपको लग रहा है आपको मुझसे पूछना है, बेझिझक पूछिए, मैं आपको बिल्कुल समझाऊंगी। ठीक है, पूछ लेना लेकिन। और कल, आज ऐसा नहीं है कि आज का मैं कल बताऊंगी, अगर आप मेरे पास 10 दिन पुराना भी लेकर आओगे क्लास का कि मैं तो भी समझा दूंगी। आप समझो, आप सिलेक्शन लो भैया, मतलब मेरे को बस इतना है। ठीक है, तो तैयारी करिए एंड मिलते हैं बाद में। थैंक यू।